एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां अचानक से सब कुछ बदल जाए, कल्पनाएं हकीकत बन जाएं और एक आम इंसान का सामना बिल्कुल सीधे मौत से हो। और यही वजह है कि आज हम यहाँ हैं। आज हम द एस क्लासेस दैट आई रेज्ड के पहले चैप्टर का विश्लेषण कर रहे हैं और इस कहानी की बिल्कुल गहराई में जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से दिन से। मतलब सब कुछ अपने नॉर्मल रफ्तार से चल रहा था। किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आसमान का रूप हमेशा के लिए बदलने वाला है। एक ऐसा लम्हा आने वाला था जिसने मानवता का पूरा इतिहास ही पलट कर रख दिया। और अचानक ही धरती पर एक गेट प्रकट हो गया। सोचिए, एक विशाल चमकता हुआ नीला दरवाजा जो बस हवा में झूल रहा है। लोग सड़क पर चलते चलते रास्ते में ही जम गए। सब आसमान की तरफ देख रहे थे और सबके दिमाग में बस यही चल रहा था कि आखिर ये है क्या, ये आया कहाँ से है। किसी के पास कोई जवाब ही नहीं था। और ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं थी। ऐसे गेट्स पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पर खुलने लगे थे। हालांकि शुरू शुरू में इनसे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस अनजान चीज ने पूरी दुनिया में एक अजीब सा डर का माहौल पैदा कर दिया। होता है ना, जब हमें किसी चीज का कारण ही ना पता हो तो डर सबसे ज्यादा लगता है। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी कि जेजू आइलैंड में एक और गेट पाया गया है। पूरे देश में अब तक 20 से ज्यादा ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो चुकी थी। वैज्ञानिक पागलों की तरह इनका कनेक्शन ढूंढने में लगे हुए थे। जनता की घबराहट हर एक सेकंड के साथ तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। तो यहाँ आती है हान यूजन की जिंदगी की कहानी। वो बस एक साधारण सा लड़का है। ठीक है, सब लोड हो गया है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पूरी दुनिया इन डेट्स को लेकर पहले खौफ में थी, वहीं ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही थी। लोग इसके आदी हो चुके थे। इंसान की फितरत ही यही है, हम हर चीज को अपना लेते हैं। आसमान में तैरते ये विशाल नीले गेट्स अब इनके शहर के आम नज़ारे का हिस्सा बन चुके थे, जिनसे किसी को डर ही नहीं लगता था। हाँ यूजिन, चलो निकलने से पहले थोड़ा आराम कर लो। देखो इस जवान लड़के को, कितनी मेहनत से काम करता है। शुक्रिया, मैं बस ये आखिरी डब्बी रख दूं। येजिन का स्वभाव यहाँ बिल्कुल साफ दिखता है। वो एक बेहद मेहनती और नम्र लड़का है जो बस अपना काम पूरी लगन से बिना किसी शिकायत के करता रहता है। क्या आप देखना चाहेंगी? ये मेरा छोटा भाई है। यूजिन के लिए ये सिर्फ एक फोटो नहीं है, बल्कि उसके जीने का मकसद है। ये छोटी सी बात हमें बताती है कि इस आम से लड़के की जिंदगी का सबसे बड़ा इकलौता सहारा उसका छोटा भाई ही है। और यही वो डिटेल है जो हमें आगे चलकर उसके हर एक फैसले का कारण समझाएगी। मेरे माता पिता जल्दी गुजर गए। अगर यू यॉन एक अच्छा बच्चा नहीं होता तो मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर ये मेहनत मजदूरी का काम कभी नहीं करता। वो हमेशा क्लास में टॉप करता है। ये लफ्ज़ बताते हैं कि यूजिन ने अपने भाई के भविष्य के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। ये जो बलिदान उसने दिया है ना, यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी नींव है। अब इस शांति के पीछे छुपा एक बहुत ही खतरनाक संकेत आने वाला है। तो जहां एक तरफ वो शांत नीले गेट्स थे जिनसे सब आदी हो चुके थे, वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल खून जैसा लाल गेट प्रकट हुआ। इस नए गेट से एक ऐसी डरावनी और जहरीली ऊर्जा निकल रही थी जो किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। ये लाल रंग सीधा सीधा इशारा था कि कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है। सच कहूं तो शिफ्टिंग का सीजन ना होने के बावजूद अचानक से इतनी भीड़ हो गई है। देखा तुमने उस चीज को? बहुत से लोग अपना अपना घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि उन्हें उस लाल गेट से बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। ट्रक चलाते चलाते यूजिन के चेहरे पर एक गहरी चिंता साफ दिखने लगती है। वो सोचता है कि काश हमें पता होता कि आखिर वो है क्या। वो देखने में ही बहुत ज्यादा अशुभ लगता है। और फिर अचानक उसके दिल में एक डर बैठ जाता है, क्योंकि उसको याद आता है कि एक बिल्कुल वैसा ही लाल गेट उसके भाई के स्कूल के रास्ते में भी खुला है। यूजिन सोचते सोचते अचानक से रुक जाता है और एक अजीब से डर के साथ कहता है, एक सेकंड, क्या वो हमेशा से इस लाल रंग का था? अचानक एक हमला होता है। बिल्कुल, एक बहुत ही अचानक और जानलेवा हमला। आसमान में मंडराता वो लाल गेट अचानक से बहुत जोरों से धड़कने लगता है। उसकी चमक बहुत तेज हो जाती है। फिर एक जोरदार धमाका होता है और उस गेट के आसपास के आसमान में दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आसमान एक कांच की तरह टूट रहा हो। उनका ट्रक तेजी से आगे बढ़ते हुए किसी विशाल चीज से बहुत ही बुरी तरह टकराता है। शीशे के टुकड़े हवा में चारों तरफ बिखर जाते हैं। इस जोरदार टक्कर से यूजिन अपनी सीट से आगे की तरफ उछलता है।
किसी को कुछ समझ ही नहीं आता कि अचानक से क्या हो गया। जैसे ही धूल छटती है, यूजिन के ठीक सामने एक बहुत बड़ा, बेहद डरावना, लाल आंखों वाला राक्षस पक्षी खड़ा होता है। और ये कोई मामूली खतरा नहीं है, ये एक एस क्लास मॉन्स्टर है। इस दुनिया में एस क्लास का मतलब है सीधे मौत। ये एक ऐसी ताकत है जिसका सामना कोई भी आम इंसान किसी भी कीमत पर नहीं कर सकता। यूजिन बस एक साधारण सा डिलीवरी बॉय है और उसके ठीक सामने मौत एक एस क्लास राक्षस के रूप में खड़ी हुई है। एक बिना शक्तियों वाला आम इंसान आखिर इस साक्षात मौत से बचेगा कैसे? क्या उसका अपने भाई के लिए जीने का जो मकसद था वो यहीं पर खत्म हो जाएगा, या फिर ये किसी बहुत ही बड़े तूफान की बस एक शुरुआत है?